Hey you guys, welcome back to my channel. I am Preeti and here we are going to talk all about fashion, lifestyle and beauty. I hope आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है अगर आप लोग रेड कलर की साड़ी पहन रहे हैं तो। जैसे आप सबको पता ही है कि फेस्टिव सीजन इज हियर एंड वेडिंग सीजन इज ऑल्सो अबाउट टू स्टार्ट। और हम सबके पास कहीं ना कहीं एक रेड कलर की साड़ी तो होती ही है जो कि हम लोग वेडिंग में पहन के जरूर जाना चाहेंगे, या फिर हम करवा चौथ पे इसको पहन सकते हैं, या फिर हम दिवाली पे या दिवाली पार्टीज पे भी पहन सकते हैं। तो ऐसे क्या छोटे छोटे सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको कि हमें ध्यान रखना है वाइल वेयरिंग दैट रेड साड़ी सो दैट यू कैन रॉक दैट साड़ी। सो गर्ल्स, जब हम बात करते हैं रेड कलर की, तो रेड अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, इमोशनल कलर है। तो हम रेड कलर के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि उस कलर को ज्यादा एक्सपेरिमेंट की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में वो एक कंप्लीट कलर है। सो या गाइस, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो पहला पॉइंट हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में वो है हेयर एसेसरीज के बारे में। गर्ल्स, जब भी हम बात करते हैं रेड कलर की, तो रेड अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर है। तो उस कलर के साथ हमें अपने हेयर के साथ ज्यादा प्ले नहीं करना चाहिए। हमें अपने हेयर को बहुत ही सिंपल रखना है, लेकिन एट द सेम टाइम नीट भी रखना है। अगर आप चाहो तो एक छोटा सा बन बना लीजिए, और बन के साथ साथ आप एक उसमें गजरा भी लगा सकते हैं। तो गजरा शुड बी ऑफ व्हाइट कलर। इसके अलावा अगर आप बालों को खुला रखना चाहते हैं तो भी आप बहुत अच्छे से उसको वेव दे दीजिए, या फिर बिल्कुल स्ट्रेट रख लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ जो मांग टीका और जो हेयर पे हम और भी कुछ कुछ लगाते हैं, जैसे माथा पट्टी, वो सब लगाते हैं, तो उस चीज को आई थिंक आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप ब्राइडल लुक क्रिएट कर रहे हैं तो। या फिर अगर आप कोई बहुत ही सिंपल और नीट एंड क्लीन लुक रखना चाहते हैं तो आप एक अच्छे से जूड़ा बन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। आप देख सकते हैं, दिस इज अ जूड़ा बन। सो गर्ल्स, ये जूड़ाबन मेरे लिए बहुत ही हैंडी है। मतलब जब मेरे पास टाइम नहीं होता है बालों को स्ट्रेट करने के लिए, या फिर मेरे बाल किसी दिन अच्छे नहीं लगते हैं और मुझे फटाफट से कहीं पे जाना है और बहुत अच्छा सा एक स्लीक सा लुक भी क्रिएट करना है, तो फटाफट मैंने अपने बालों को बांध लिया और उसके ऊपर ये जूड़ा लगा लिया। तो ये बहुत ही एक क्लासी सा लुक क्रिएट करता है, जो चीज आप लोगों को भी डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। सो गर्ल्स, अब हम मूव करते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो कि है आपके ब्लाउज से रिलेटेड। जब भी हम कोई साड़ी खरीदते हैं तो हमें उस साड़ी के साथ ब्लाउज पीस जरूर मिलता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम उसी ब्लाउज पीस को स्टिच करवाएं, क्योंकि वो ब्लाउज पीस या तो आपकी साड़ी के कॉन्ट्रास्ट में होगा, या तो आपकी साड़ी के ही कलर का होगा। आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपका जो ब्लाउज का कलर है वो आपकी साड़ी के कलर से डल नहीं होना चाहिए, मतलब कि लाइट शेड में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई रेड कलर की साड़ी पहनी है और जो आपने ब्लाउज पहना है वो उस रेड कलर से थोड़ा सा लाइट शेड में है, तो आपको उस ब्लाउज को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आप कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज भी पहन सकते हैं, जैसे कि रेड के साथ मैंने यहाँ पे ब्लू पहना है। आप ब्लू पहन सकते हैं, या आइवरी कलर पहन सकते हैं, येलो, ग्रीन, पर्पल, गोल्ड। ये सारे शेड्स जो हैं ये रेड कलर के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं। तो आप ये सारे शेड पहन सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये सारे शेड्स जितने मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि ब्लू हो गया, पर्पल हो गया, गोल्डन हो गया, आइवरी, ग्रीन एंड येलो, ये सारे कलर्स आपको डार्कर शेड्स में लेने हैं, यानी कि डार्क ग्रीन कलर या काई ग्रीन कलर मान लीजिए, या फिर येलो में भी आपको बिल्कुल हल्दी वाला जो येलो कलर होता है वो आप ले सकते हैं। मतलब कलर बेसिकली आपकी साड़ी का जो कलर के हिसाब से आपको डार्कर शेड ब्लाउज लेना है, या फिर आप मरून भी पहन सकते हैं। कई लोग जैसे कि सोचते हैं कि रेड के साथ मरून अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन आई एम टेलिंग यू गाइस, मरून एक ऐसा कलर है जो कि रेड के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। बस आपको उस ब्लाउज के बॉर्डर का ध्यान रखना है जिस ब्लाउज को आप पहनोगे अपनी साड़ी के साथ। नाउ गर्ल्स, मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट विच इज ज्वेलरी सिलेक्शन। ज्वेलरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल लुक को एनहांस करने में। अगर आपने सही तरीके की ज्वेलरी पहनी है तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट होगा, और अच्छे तरीके से नहीं पहना है तो वो आपके लिए माइनस पॉइंट हो जाएगा। तो इस चीज का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, और ये अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बड़े इयरिंग्स पहनना चाह रहे हैं या बड़े इयरिंग्स को आप फ्लॉन्ट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको अपने बालों को कुछ इस तरीके से सेट करना है, बांध के रखना है, या फिर एक तरफ से क्लचर लगा के रखना है या क्लिप्स लगा के रखना है, ताकि आपका जो इयरिंग है वो अच्छे से दिखे। इन द सेम केस अगर आप बाल खुला रखना चाह रहे हैं तो उस केस में आप डेफिनेटली कुछ छोटे स्टड्स या फिर छोटे इयरिंग्स पहन सकते हैं, जिससे बालों का जो लुक है वो खराब ना हो।
इसके साथ साथ एक चीज का और हमें ध्यान रखना है, अगर आपने कान में हैवी कुछ झुमके या इयररिंग्स पहने हुए हैं तो उस केस में आपको गले को जितना हो सके उतना थोड़ा सा लाइट रखना है। जैसे कि मैंने एक बहुत ही लाइट सा मंगलसूत्र पहना हुआ है, तो ये मंगलसूत्र आप ऐसे पहन सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ हैवी उसमें जाना चाहते हैं तो हैवी मंगलसूत्र भी है, आप उसको भी टीम अप कर सकते हैं। और अगर आपने अपने बालों को खुला रखा हुआ है और आपने कानों में बहुत ही हल्के हल्के छोटे छोटे से स्टड्स जैसा कुछ पहन रखा है, तो उस केस में आपको गले में थोड़ा सा हैवी, जो कि जैसे चोकर हो गया, आपको वो पहनना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो कि हम लोग कर देते हैं कि हम ज्वेलरीज को मैच करने की कोशिश करते हैं अपनी साड़ी के साथ, बट रेड इज द कलर जिसके साथ आपको रेड कलर की ज्वेलरी नहीं पहननी है। रेड से ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन आएगा, आप जैसे आप पर्ल का पहनोगे तो पर्ल बहुत सुंदर लगेगा रेड कलर के साथ। इसके अलावा ग्रीन, ग्रीन इज द कलर जो कि रेड के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जाएगा। तो आप इन चीजों का ध्यान रखना, रेड के साथ कभी भी रेड कलर की ज्वेलरी को मत पहनना। उसके अलावा आप दूसरी चीजें जैसे कि गोल्डन ज्वेलरी को आप पहन सकते हैं, जैसे कि टेम्पल ज्वेलरी हो गया, जो हमारे असली गोल्ड के ज्वेलरीज होते हैं, हम उसको पहन सकते हैं। या फिर इसके अलावा हम कुंदन की ज्वेलरीज पहन सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लुक क्रिएट करेगा। आप आर्टिफिशियल डायमंड्स जैसे कि एडी जिसको हम बोलते हैं, आप एडी की ज्वेलरीज पहन सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लुक क्रिएट करेगा। अगर आपकी कोई शिफॉन की या जॉर्जेट की साड़ी है तो उसके साथ आप डेफिनेटली एडी की ज्वेलरीज पहन सकते हैं। सिल्क हो गया, या फिर आप लोगों का कोई ऐसे थोड़ा हेवी वाली साड़ी हो गई, गोटा पत्ती वाली साड़ी हो गई, तो उसके साथ साथ आप लोग कुछ ऐसी ज्वेलरीज पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कुंदन आप पहन सकते हैं, या फिर आप टेम्पल ज्वेलरी गोल्ड की ज्वेलरीज आप पहन सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा लुक क्रिएट करेगा। वैसे ही अगर आप कुछ हल्की में पहन रहे, जैसे कि आपने कॉटन या लिनन, ऐसे में अगर आप कोई साड़ी पहन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज पे जाना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा लुक क्रिएट करेगा उस साड़ी के साथ, जो कि सिल्वर टोन में होता है। Now girls, moving on to another topic which is makeup. So girls, makeup is the game changer. जब आप किसी से मिलेंगे तो आपकी साड़ी के बाद सामने वाला जो दूसरी चीज नोटिस करेगा आप में, वो होगा आपका मेकअप। तो मेकअप आपको रेड कलर की साड़ी के साथ जितना हो सके उतना कम रखना है, मिनिमल रखना है, स्पेशली दी आई शेडोज। आई शेडो आपको जितना हो सके उतना ही लाइट रखना है, आपको साड़ी से मैच नहीं करना है। अगेन द पॉइंट इज अनटिल एंड अनलेस आप ब्राइडल लुक क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप ब्राइडल लुक क्रिएट कर रहे हैं देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, लेकिन अगर आप नॉर्मली आप किसी फंक्शन में, किसी शादी में जा रहे हैं या कोई फेस्टिवल है, उसमें आप पहन रहे रेड कलर की साड़ी, तो आपको जो आपका आई शेडो है उसको जितना हो सके उतना मिनिमल रखना है। जो बेसिक मेकअप होता है वो तो आप करेंगे ही करेंगे। बिंदी और सिंदूर ऐसी चीज है जिसको कि हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो आपको लगाना ही है, और वो बाय डिफॉल्ट रेड कलर का ही होगा या मरून कलर में होगा, तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। एंड लिपस्टिक भी जहां तक है वो कहीं ना कहीं वो अगर रेड भी एग्जैक्टली नहीं हुआ तो वो मरून हो जाएगा, वो थोड़ा चेरी कलर में आ जाएगा, तो आप लिपस्टिक को भी अवॉइड नहीं कर सकते। ओनली थिंग जिसको कि आप अवॉइड कर सकते हैं वो है आपका आई शेडो। तो आई शेडो को आप जितना हो सके उतना मिनिमल रखें, रेड तो बिल्कुल भी ना करें। नाउ गर्ल्स, मूविंग ऑन टू अनदर पॉइंट विच इज दी एसेसरीज। हम जब भी साड़ी पहनते हैं हम एसेसरीज तो कैरी करते ही हैं, जैसे कि आपका क्लच हो गया, या फिर आप कोई पर्स कैरी कर रहे हो, या फिर आपकी सैंडल हो गई, आपके बैंगल्स हो गए, आप जो रिंग पहन रहे हो वो हो गया। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, तो इसको भी आपको रेड नहीं रखना है। अगर आप कोई क्लच कैरी कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपकी साड़ी में कहीं ना कहीं गोल्डन वर्क है तो आप कोई गोल्डन कलर का क्लच कैरी कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपकी साड़ी में कहीं ना कहीं सिल्वर का वर्क है तो आप सिल्वर कलर का क्लच कैरी कर सकते हैं, लेकिन रेड कलर के क्लच को आप प्लीज कैरी ना करें, वो स्टाइल मेकर नहीं स्टाइल ब्रेकर होगा, तो आप उस चीज को अवॉइड करें। वैसे ही अगर आप बैंगल पहन रहे हैं तो पूरी रेड कलर की बैंगल आप ना पहने। उसके अलावा अगर आप रेड पहनना चाहते हैं तो रेड के साथ साथ आप कुछ गोल्डन मिक्स कर सकते हैं, या फिर अगर आप कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज पहन रहे हैं तो उस कलर का भी आप बैंगल को यूज कर सकते हैं रेड के साथ साथ, डेफिनेटली विथ गोल्डन बॉर्डर अगर आपकी साड़ी में गोल्डन वर्क है तो। वैसे ही अगर आपकी साड़ी में सिल्वर वर्क है तो सिल्वर कलर का कड़ा आप पहन सकते हैं विथ रेड कलर की चूड़ियां। इसके अलावा अगर आप रिंग्स पहन रहे हैं
तो रिंग्स में भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप रिंग्स रेड कलर की ना पहने। अगेन द सेम थिंग, साड़ी में गोल्डन वर्क है तो आप गोल्डन कलर का रिंग पहन सकते हैं, या फिर आप रेड कलर का रिंग तब पहने जब वो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर का ना हो, उसके साथ साथ कुछ दूसरे कलर्स भी आ रहे हो, जैसे कि गोल्डन आ रहा है, या फिर जैसे आपने ब्लाउज, जैसे कि मैंने ब्लू कलर का ब्लाउज पहना है तो ब्लू कलर भी उसमें कहीं आ रहा हो, तो अब ऐसे कलर का कोई रिंग पहन सकते हैं। अगर नहीं तो आपका जो नॉर्मल गोल्ड का रिंग है या आपके डायमंड के जो रिंग्स हैं अब उसको पहन लीजिए, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू एक ऐसे रिंग्स पहनना जो कि बहुत ही बड़ा और चमकीला धमकीला, बिल्कुल बड़े बड़े नग वाला पत्थर वाला आप ना ही पहने तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे ही जब हम सैंडल की बात करते हैं तो रेड कलर की सैंडल को अवॉइड करते हुए आप गोल्डन कलर की सैंडल पहन सकते हैं, या फिर बेज कलर की सैंडल पहन सकते हैं, या फिर सिल्वर कलर की सैंडल पहन सकते हैं। सो या गर्ल्स, आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया है, और अगर आया है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मेरा हैंडल है नूनूज बाल, और मैं वाईटी शॉर्ट्स भी डालती हूँ तो आप वो भी देख सकते हैं। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। आप लोग और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। सो या गर्ल्स, मिलती हूँ आप सबसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू स्टे क्लासी एंड फैबुलस।